एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का टॉपिक कैश बुक। लास्ट सेशन में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक डिस्कस कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने हैं डबल कॉलम कैश बुक। डबल का मतलब दो। जब हमारे कैश बुक में दो कॉलम्स होते हैं, एक हमारा किसके लिए होता है? कैश के लिए। दूसरा हमारा किसके लिए होता है? बैंक के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? डबल कॉलम कैश बुक। जो ट्रांजैक्शन हमारी कैश के साथ रिलेटेड है उसको हम किस कॉलम में शो कर देंगे? कैश के कॉलम में। लेकिन जो ट्रांजैक्शन हमारी चेक के साथ रिलेटेड है वो हमारी कहाँ पे जाएगी? बैंक के पास जाएगी। परफॉर्मा वो सिंगल कॉलम कैश बुक का ही रहेगा, लेकिन डिफरेंट कहाँ पे आएगा? हमारे पहले एक कॉलम शो करते थे, अब हम उसकी जगह कौन से कॉलम शो करेंगे? दो कॉलम शो करेंगे। जैसे कि देखिए, ये है हमारा टी फॉर्म में है, सेम वे से ये है डेबिट साइड और ये हमारी कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? डेट, देन कम्स पर्टिकुलर, देन वाउचर नंबर, देन कम्स लेजर फोलियो, उसके बाद हमारी क्या जाती है? अमाउंट। ऐसे ही सेम वे से हम यही कॉलम कौन सी साइड बना लेंगे? अपने क्रेडिट साइड पे। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, देन कम्स अमाउंट। बस ये क्या है? अमाउंट में हमारे पास, सॉरी यहाँ पे दो कॉलम आने थे, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। एक हमारा है कैश का, एक हमारा क्या है? बैंक का। वाउचर नंबर का यहाँ पे कोई काम नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं? लेजर फोलियो। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेजर फोलियो, और ये हमारा है कैश का और ये हमारा है बैंक का। इस कंसेप्ट को करने से पहले हमें दो तीन बातों को, दो तीन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस। अगर तो लिखा हुआ है कैश इन हैंड, तो ये हमने लास्ट सेशन में देखा था, ये हमारा कौन सा होता है? ओपनिंग बैलेंस। ऐसे क्या होता है? कैश एट बैंक। तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज आल्सो ओपनिंग बैलेंस। लेकिन जो कैश इन हैंड है वो किसका बैलेंस गिवन है? कैश का। और जो बैंक का है वो कौन सा है? बैंक का। कई बार क्वेश्चन में वर्ड यूज किया होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब आ गया कि ये हमारा है तो ओपनिंग बैलेंस, लेकिन ये बैलेंस किसकी साइड डिनोट करते हैं? डेबिट की साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि ये जो बैंक का बैलेंस है, बैंक का ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक का बैलेंस, ये कौन सी साइड है? क्रेडिट। तो इस केस में हम अपने ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड की बजाय किस साइड शो करेंगे? क्रेडिट साइड। अगर तो क्वेश्चन में गिवन है कैश इन एंड कैश एट बैंक, तो हम तो लिख लेंगे टू बैलेंस ब्रो डाउन। यहाँ पे हमारे कैश का बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पे हमारे बैंक का बैलेंस आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है कैश इन हैंड, कैश का तो ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस जो होता है हमारा डेबिट साइड होता है। अगर क्वेश्चन में गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इट मींस ये हमारा डेबिट साइड की बजाय कौन सी साइड पे चला जाएगा? क्रेडिट साइड पे। तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रूट डाउन। यहाँ पे क्या आ जाएगी? हमारी अमाउंट। ये तो हमें पता है, डेबिट साइड पे सारी ट्रांजैक्शन टू के साथ डिनोट होती है, और क्रेडिट साइड पे जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन है वो किस साइड नाम के साथ शो करती है? बाय के साथ शो करती है। सेकंड हमारी है ट्रांजैक्शन कैश डिपॉजिट इन बैंक। हमने कैश कहां पे डिपॉजिट कर दिया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब देखो, कैश हमारी तरफ से जा रहा है और यहाँ पे रिसीवर कौन है? बैंक के पास आ रहा है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सपोज करो 5000 इधर, 5000। वो एंट्रीज जिसमें हमारे कैश और बैंक दोनों साइड्स पे इन्वॉल्व होते हैं, एक डेबिट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है, उनको हम कौन सी एंट्री बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। दोबारा फिर हम देखते हैं कौन सी एंट्री है? कैश डिपॉजिट इन बैंक। हमने कैश कहाँ पे डिपॉजिट करा है? बैंक में। अब बैंक हमारा क्या है? रिसीवर, और हमारी तरफ से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। इट मीन्स हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इस केस में वो ट्रांजैक्शन जिसमें डेबिट साइड में कैश होता है, मतलब कोई भी एक डेबिट हो सकता है, कोई भी एक क्रेडिट हो सकता है, चाहे कैश डेबिट हो, चाहे बैंक डेबिट हो, चाहे कैश क्रेडिट हो, चाहे बैंक क्रेडिट हो, उस एंट्री को हम कौन सी एंट्री बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। जब भी हम इस एंट्री को पोस्टिंग करेंगे, अब देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम लेजर हिसाब से हम ये एंट्री हमारी कौन सी, अगर उसको भी ना छोड़े
तो हमारा एक नॉर्मल सा फंड है, बैंक क्या हो रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है, तो ये बैंक की कौन सी साइड पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे, क्योंकि बैलेंस क्या होता है, इंक्रीज टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमारी कौन सी आ जाएगी, 5000, लेकिन ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो लेजर फॉल में हम क्या लिख देंगे, सी। वैसे ही कैश, हमारी तरफ से कैश का बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये कौन सी साइड पे आ जाएगी, क्रेडिट साइड पे, बाय बैंक, अमाउंट 5000, और ये हमारी कौन सी, कॉन्ट्रा एंट्री, तो आगे हम क्या लिख देंगे, सी। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज। हमने पैसा निकलवाया है ऑफिस यूज के लिए फ्रॉम बैंक, बैंक में से। अब इसमें क्या है, बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन कैश का बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अमाउंट हमारी कितनी है, 10000। अब कैश का बैलेंस बढ़ रहा है तो कैश की कौन सी डेबिट साइड पे आ जाएगी, डेबिट साइड पे, टू बैंक। कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि इनमें दोनों अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अमाउंट हमारी क्या आ जाएगी, 10000। वैसे ही बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि कैश विड्रॉ करा रहे हैं अपने ऑफिस यूज में। हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है तो बिजनेस इज द रिसीवर। इस हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इस टाइम, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, बाय कैश। अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी, 10000, यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, अब देखो दोनों सेम है, यहाँ पे हमारा क्या है, ऑफिस यूज, और यहाँ पे क्या है, हमारा पर्सनल यूज। ये तो हम जानते हैं, जब भी हम पैसा निकलवाते हैं, चाहे गुड्स निकलवाते हैं पर्सनल यूज के लिए, उसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। इसको क्या ट्रीट किया जाता है, ड्राइंग्स ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन हमने पैसा निकलवाया है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, चाहे हमने पैसा निकलवाया है लेकिन उसको हम बिजनेस में नहीं लेके जा रहे, घर में लेके जा रहे हैं। अगर बिजनेस में लेके जाते तो कैश जरूर हमारे बिजनेस में आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, घर में जा रहा है, पर्सनल यूज के लिए जा रहा है, ये ड्राइंग है, तो हमारा बैंक का बैलेंस सिर्फ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसके लिए ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगी। बाय हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स। कितनी अमाउंट है, जितनी भी अमाउंट है, सपोज करो यहाँ पे कितनी है, 5000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 5000। जो स्टूडेंट्स मोस्ट प्रॉब्ली कंफ्यूज होते हैं इन्हीं एंट्रीज में होते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो, सिंपल लिखा हो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, सिंपल वहां पे ट्रांजैक्शन हो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो इस चीज को हम क्या डिनोट करेंगे, ये हमारे किस यूज के लिए है, ऑफिस यूज के लिए, तो ये हमारी कौन सी बन जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। अगर क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन किया है इट इज फॉर अवर पर्सनल यूज, तब इसको हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, ड्राइंग्स की ट्रीटमेंट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी एक और ट्रांजैक्शन है, वो कौन सी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स मेन ये आती हैं, बच्चे इसमें मेन मिस्टेक्स करते हैं। जैसे कि हमारे पास है सेल्स टू मिस्टर बी एंड चेक रिसीट एंड डिपॉजिट इन बैंक। ये कौन सी डेट की है, 5 डेट की है। 6th की है सेल्स टू मिस्टर एस सीतारमन, हमने की है, और उसके बाद हमने लिख दिया कुछ एंड चेक रिसीट, सिंपल, और वहां पे हमने डिपॉजिट वर्ड नहीं लिखा। और 10th को हमने लिख दिया चेक डिपॉजिट इन बैंक। इन चीजों में क्या डिफरेंस है, अब देखिए सबसे फर्स्ट एंट्री सेल्स टू मिस्टर बी, हमने मिस्टर बी को क्या किया है, सेल्स की है, और इसके बदले हमने क्या रिसीव किया है, चेक रिसीव किया, और उसी टाइम हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया ऑन द सेम डे। इट मीन्स हमारी क्या आ जाएगी, टू सेल्स, तो ये एंट्री कैश में आने की बजाय कहाँ पे आएगी, बैंक में। सपोज करो हमारी अमाउंट कितनी है, सिर्फ और ऑल केसेस 10000, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10000। अब नेक्स्ट है सेल्स टू मिस्टर सीतारमन एंड चेक रिसीव, हमने सेल्स कर दी और उससे क्या रिसीव कर लिया, चेक रिसीव कर लिया। फिर हम एक बार स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे,
कि ये चेक के बारे में और इन्फॉर्मेशन तो नहीं गिवन, ये कब हमने डिपॉजिट किया है बैंक में। जैसे कि 10th को है चेक डिपॉजिट इन बैंक, वो हमने चेक जरूर रिसीव कर लिया था, लेकिन उसको डिपॉजिट हमने क्या कब किया है, 10th को किया है। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 की कोई भी एंट्री नहीं आएगी। चाहे हमने, बैंक का मतलब क्या हो रहा है, जब बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट हो रहा है, इस केस में बैंक में कोई भी पैसा डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट नहीं हो रहा। अगर नीचे से स्क्रॉल डाउन किया, हमें नेक्स्ट 10th को क्या मिल गई, चेक डिपॉजिट इन बैंक। हमने चेक कहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, बैंक में। इसकी एंट्री हम क्या लिखेंगे, बैंक में डालेंगे। तो हमारी क्या आ जाएगी, टू चेक इन हैंड। भी हमारे हाथ में चेक था, लेकिन अब हमने इसको डिपॉजिट नहीं किया था 10,000। अब देखो नेक्स्ट केस आ जा गया, सेल्स टू राम, कितने की, 5,000 की, एंड चेक रिसीव्ड। और हमने क्या कर दिया, चेक रिसीव कर लिया। फिर से हम सारा कुछ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे कि चेक डिपॉजिट कब हुआ है, लेकिन इस केस में हमें चेक डिपॉजिट की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हम क्या सपोज कर लेंगे, कुछ बताया तो है नहीं कि 11th को जब हमने चेक रिसीव किया तभी के तभी हमने उसको बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो हमारी क्या आ जाएगी, टू सेल्स, यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारी, 5,000। हम दोबारा फिर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट केस में क्या था, मिस्टर बी से को सेल की और उससे हमने चेक रिसीव करके साथ के साथ हमने किसको डिपॉजिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, डेट इज ₹10,000। तो उसी दिन के कारण हमने 10,000 टू सेल्स लिख के एंट्री कौन सी साइड डाल दी, बैंक में। चेक के साथ रिलेटेड है, एंट्री हमारी कौन सी अकाउंट में जाएगी, बैंक के अकाउंट में। सेकेंड हमारा क्या है, सेल्स टू मिस्टर सीताराम एंड चेक रिसीव, चेक रिसीव किया, लेकिन नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखेंगे हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि नहीं गिवन, कि हमने चेक कब जाके बैंक में डिपॉजिट किया। तो हमने नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखा, 10th को वहां पे इंफॉर्मेशन गिवन थी, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। तो इसका मतलब 6th की कोई भी एंट्री नहीं आएगी। डायरेक्ट एंट्री कब आएगी, 10th की एंट्री आएगी। तो हमने लिख दिया चेक इन हैंड। चेक इन हैंड का मतलब चेक हमारे हाथ में था, लेकिन अब तक उसको हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया था, जो कि आज हम डिपॉजिट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, सेल टू राम, राम को हमने क्या किया है, सेल किया और चेक रिसीव कर लिया, लेकिन जैसे हमने नीचे से स्क्रॉल डाउन किया तो हमने देखा कि चेक के डिपॉजिट के साथ रिलेटेड हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑन द स्पॉट हम खुद ही अज्यूम कर लेंगे कि हमने वो चेक है डायरेक्ट बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद कुछ और एस्पेक्ट होते हैं, जैसे वहां पे लिखा होता है सेल्स ऑफ ₹10,000। अब ये क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें डबल कॉलम कैश बुक का बनाना है, लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि हमने सेल करने के बाद पैसा कैश फॉर्म में रिसीव किया है कि चेक फॉर्म में रिसीव किया है। अगर ऐसा कोई केस हो तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं, अगर नथिंग इज मेंशन्ड, ये किस फॉर्म में है, चेक की फॉर्म, कैश की फॉर्म में, सॉरी। अगर क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन्ड हुआ है बाय चेक, तो हम किसकी तरफ ट्रांजैक्शन ट्रांसफर कर देंगे, बैंक की तरफ में। उसके बाद बाकी जो फंडा है वो सिंगल कॉलम कैश बुक का ही। अगर हमारा बैलेंस इनफ्लो हो रहा है, कोई भी बैलेंस इंक्रीज हो रहा है कैश या बैंक साइड का, वो कौन सी साइड आ जाएगा, डेबिट साइड पे। अगर कोई भी बैलेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है, जहाँ आउटफ्लो हो रहा है कैश और बैंक में, वो कौन सी साइड आ जाएगी, हमारी क्रेडिट साइड पे। एट द मंथ फिर हम दोनों साइड्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद फिर वैसे की वैसे सेम हम क्या कर लेंगे, बैलेंसिंग करके इनको ओपनिंग बैलेंस की फॉर्म में ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे है, वो ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड शिफ्ट हो जाएगा, डेबिट साइड पे। अगर क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे है तो वो कौन सी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ये बेसिक फंडा है जो कि डबल कॉलम कैश बुक के साथ रिलेटेड है। इसके साथ रिलेटेड कोई भी हम अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। होप है वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस